जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताऊंगा, जिसको हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न क्या होता है वही आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए पहले मैं बता दूं पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। पार्शियल फ्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसका यूज करके हम किसी दिए हुए भिन्न को पॉसिबल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इस बात को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले रहा हूं 1/x+2 इंटू में x+3। एक कोई आपका अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं अभी ये आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए ये दिया हुआ फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को मैं पॉसिबल फ्रैक्शन में क्या किया हूं, सेपरेट किया हूं। यही जो सेपरेट करने का प्रोसेस है यही है, क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे क्यों ये लिखा हूं ये बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले इसका आप यूज जान लीजिए। इसका यूज हम इंटीग्रेशन में करते हैं, जिसको कहते हैं समाकलन। आप समाकलन के कई क्वेश्चनों में इसका यूज पाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप कभी सीक्वेंस का क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। काफी क्वेश्चन इससे अगर बात करूं कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए कैसे इसको लिखा जाता है, इस चीज को ऐसे कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो जैसे इसी को ले लीजिए, इसी को 1/x+2 x+3, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपका क्या है, इससे ज्यादा इसका फैक्टर नहीं हो सकता x+2 का, और x+3 का भी फैक्टर नहीं हो सकता, बस यही हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसके और फैक्टर नहीं हो सकते, तो दो ही फैक्टर है। तो इसको मैं इस तरह से कर लूंगा, a/x+2 + b/x+3। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इस तरह से लिख लूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे a b क्या है, अननोन है। अभी इसको मैं सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करूंगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको फिलहाल ऐसे रहने देता हूं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ax + 3a + bx + 2b / x+2 x+3, और इसको ऐसे ही नीचे क्या कर देंगे, उतार देंगे, ठीक है। x+2 x+3। तो यहां से देखिए ax वाला पार्ट है, तो इसको एक साथ ले लीजिए। यहां से x कॉमन हो जाएगा, मिलेगा आपको a + b प्लस 3a + 3a + 2b को एक साथ ले लीजिए। नीचे आएगा x+2 / में x+3, ठीक है। x+2, या तो आप चाहे तो यहीं से इसको क्या कर दीजिए, यहां से इसको और इसको, या इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर यहां से कैंसिल हो जाएगा ऊपर ही, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, 1, ठीक है। यहां तक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, जो दोनों साइड है यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। किसका कंपैरिजन करेंगे, कांस्टेंट टर्म का और जो वेरिएबल टर्म का है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, 3a। कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड, कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड, ऑफ बोथ साइड। तो क्या आपको मिलेगा, यहां से 3a + 2b = 1, और यहां से a + b बराबर क्या मिलेगा आपको, 0। क्योंकि यहाँ पे कोई भी इस साइड में वेरिएबल टर्म नहीं है तो हम उसको क्या मान लेंगे, +0x, ठीक है। तो x का यहाँ पे मल्टीपल क्या है, 0। तो 0 बराबर किसके हो जाएगा, a + b के। तो यहां से अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा a = -b। इसी वैल्यू को ऊपर वाला जो समीकरण है, ऊपर वाला जो मिला है इक्वेशन, इसमें रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से 3a के स्थान पर अगर b रखेंगे तो आप क्या मिलेगा, -3b + 2b = 1 आ जाएगा, -b घटाने के बाद 3b और 2b को मिलेगा 1, और यहां से b बराबर क्या आ जाएगा आपका, -1। अगर b की वैल्यू -1 है तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। इन्हीं दोनों वैल्यू को लाके इस वाले में आप रख दीजिए, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, 1/x
एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 1 अपान एक्स प्लस 2 प्लस माइनस 1 अपान एक्स प्लस 3 बी के स्थान पे रख दिया। इसको और अच्छा लिखने के लिए मैं माइनस को क्या कर रहा हूं, प्लस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो इसी तरह बन जाएगा आपका 1 अपान एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपान एक्स प्लस 3। देखिए आपका आ गया। इसको ऐसे करते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है आपका बहुत लॉन्ग है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आप अगर इतना बड़ा सा लगाएंगे तो आपका काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो समय बचाने के लिए इतना बड़ा आप नहीं लगाएंगे। इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला तो समझ में आया होगा जो कंसेप्ट था। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट ट्रिक क्या उसको समझ लेते हैं। इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है, क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, वो शॉर्ट ट्रिक तभी अप्लाई होगा जब नीचे वाला जो ये टर्म दिया गया है या फैक्टर में जो दिए गए हैं, इनमें जो वेरिएबल है, इन दोनों के जो वेरिएबल दिए गए हैं, ठीक है, जो वेरिएबल दिया गया है उसका क्या पावर सेम। जब पावर सेम होगा तभी ये अप्लाई होगा। ठीक है, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, लगा देता हूं। क्या करेंगे आप, बहुत सिंपल है, ऐसे इसको ऐसे नीचे ले आइए। ठीक है, और इन दोनों को ऊपर लाके ऐसे रख दीजिए, एक्स प्लस 2 अलग अलग करके एक्स प्लस 3 लिख लिया आपने। ऊपर एक्स है नहीं है, इसका मतलब ऊपर भी एक्स नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे या माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे। यहाँ पे हम माइनस एक साइन रख देंगे, और जब इसको देखेंगे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और 2 में से 3 जाएगा तो आपका माइनस से 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, +1 है। क्या है, +1 है, इसलिए हम इसमें -1 से क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। नीचे जो है उन दोनों को अलग अलग रख दीजिए और सुटेबल चिन्ह बीच में लगा लीजिए, जो ऊपर वाले को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। ठीक है, अगर आप इसको सेपरेट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, x प्लस 2 अपान में x प्लस 2 x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 अपान में आएगा x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, अगर 1 में -1 से डिवाइड लगाएंगे तो आपका आ जाएगा -1। ठीक है, अलग कर लीजिए और गुणा भी साथ में करते चलिएगा। x प्लस 2 कैंसिल, मिलेगा आपको 1 अपान x प्लस 3 माइनस 1 अपान x प्लस 2। क्यों, क्योंकि x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। और जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें, तो ये जो प्लस वाला पार्ट है ये हो जाएगा माइनस, और जो माइनस वाला पार्ट है माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। और ध्यान से देखिए यही चीज ऊपर आपका लिखा गया है, बस ये वाला टर्म आगे और ये वाला टर्म पीछे है। तो ये तो जो बताया मैं तरीका, अगर आप ऐसे लगाएंगे क्वेश्चन तो एक्सपीरियंस आपको इतना हो जाएगा, ए और ए दोनों लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है आपकी। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं, देखिएगा। 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो हम शॉर्ट फॉर्म से कैसे इसको लगाएंगे, शॉर्ट तरीका जो है, क्या करिए, कुछ नहीं करना है, ऐसे ऊपर एक को बैठा दीजिए और एक को इस साइड बैठा दीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर अभी यहाँ आप ध्यान से देखते जाएंगे, जब जब आपको ऊपर 1 आ रहा है, ठीक है, हर टाइम आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ रहा है। ठीक है, और x जब आपका पॉजिटिव है, सिंपली मैं कह दूं, अगर वेरिएबल आपका पॉजिटिव है और ऊपर 1 है तो आप हमेशा बीच में माइनस लगाएंगे। लेकिन ये रटने वाली चीज नहीं है, आप खुद ही इसको एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, इतना हुआ। अब डिवाइड कितने से करना है, अगर आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर कट जाएगा जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे, और 2 में से और ये -4 प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 6। तो ऊपर टोटल आपका 6 बचेगा और नीचे ये रहेगा। और यहाँ पे क्या ऊपर 1 है, ऊपर 6 आ रहा है, इसका मतलब 6 को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से भाग करना पड़ेगा। तो करिए भाग, क्या आएगा आपका, और डायरेक्टली मैं अलग कर रहा हूं। ठीक है, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 1/6 आपका क्या हो जाएगा,
वाह, देखिए अगर कभी आपको समाकलन दे दिया गया ऐसे करके dx, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे करके dx लगाइए, dx कर दीजिए अलग अलग करके। जो फॉर्म बन रहा हो, इसमें tan वाला बनेगा, इसमें log वाला बनेगा, या फिर आप फार्मूला डायरेक्ट लेगा, या फिर इसको भी और तोड़िए। ठीक है, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तरीके हैं, बताऊंगा। उम्मीद करता हूं ये जो बाकी चीजें हैं अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।